MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। ये एनसीईआरटी मध्यकालीन इतिहास में हम लोग आज भक्ति और सूफी आंदोलन को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत अच्छे से देखेगा, लास्ट तक देखेगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उससे जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। और सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन शुरू करने से पहले थोड़ा उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन थे, यहाँ से जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, इसके अलावा वल्लभाचार्य। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। सब क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और उत्तर भारत के प्रमुख संत में जैसे कबीरदास, तुलसीदास, जो है गुरु नानक, दादू दयाल, या जो है आपका जो है रविदास, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन किए हैं। और उसी तरह से हम लोग यहाँ पर चिश्ती, जो इस्लाम धर्म में चिश्ती संप्रदाय आया था, जो आपके अलग अलग जो है सूफी संत आए थे, तो उसमें 4 शाखाएं मुख्य रूप से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है आपका चिश्ती सिलसिला, दूसरा आपका सोहरावर्दी, तीसरा है आपका कादरी सिलसिला, और चौथा है आपका नक्शबंदी सिलसिला। सबके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं। चिश्ती सिलसिला में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने 1192 ईस्वी में जो है चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। और इसके प्रमुख संत कौन कौन हैं, जैसे बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन महमूद, शेख जो है बुरहुद्दीन गरीब, शेख सलीम चिश्ती, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सोहरावर्दी जो सिलसिला था, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इसके संस्थापक थे। संस्थापक से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कादरी सिलसिला में इसकी स्थापना अब्दुल कादिर ने की थी, जिलानी उनका नाम था। और सबसे जो है कट्टरपंथी सिलसिला था नक्शबंदी सिलसिला, इसको औरंगजेब भी मानता था। 1603 में इसको जो है ख्वाजा बाकी बिल्ला ने इसकी नींव रखी थी। ये सबसे कट्टरपंथी सिलसिला था जो संगीत का, इन सब का विरोध करता था और सीधे शुद्ध इस्लामी जो है शरीयत कानून पे ये काम करता था। एक आपका कादरी सिलसिला के थे शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर कहते थे, और इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। जो स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ पर है, ये आपका अमृतसर में है, तो इसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। याद रखना, गुरु अर्जुन देव ने इनसे रखवाया था। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। इसको बहुत अच्छे से देखना। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका, भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला आपका, शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में मान्यता मिली थी, बिल्कुल सही है। स्थानीय मिथक और जो है किस्से पौराणिक कथाओं के अंग मान गए थे, बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन में इसी को दूर किया गया था। बौद्ध और जैनों ने भी भक्ति की अवधारणा को अपनाया था, बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन पर इस्लाम का गहरा प्रभाव था, ये गलत हो जाएगा। इस्लाम का प्रभाव सूफीवाद पे था, ना कि भक्ति पे था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन के संबंध में या उद्भव में जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन इसमें सत्य है। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। याद रखना, इसके लिए कहा भी जाता है कि भक्ति जो आंदोलन है ये दक्षिण भारत में इसका जन्म हुआ। पश्चिमी भारत में ये फली फूली, और जो इसका अंत जो है उत्तर भारत में हुआ। ये कहा भी जाता है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, दक्षिण भारत में हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है, तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, शैव परंपरा को अपनाने वाले नैनार कहलाते थे, बिल्कुल सही है। तो दक्षिण भारत में नैनार थे और इनकी संख्या 63 थी। 63 संत थे जो नैनारों के थे। और वैष्णव परंपरा को मानने वाले अलवार थे, इनकी संख्या 12 थी। 12 संत थे। अलवार तो वैष्णव को मानते थे और नैनार शिव को मानते थे। तो तीनों ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार जो है स्थानीय भाषा में हुआ था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दक्षिण भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। यहाँ पे जैसे आपका तमिलनाडु में तमिल, तो केरल में मलयालम, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में आपका मराठी। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार स्थानीय भाषा में होता है, गलत हो जाएगा। ये उत्तर भारत में संस्कृत और हिंदी भाषा में हुआ है, स्थानीय भाषा में यहाँ नहीं हुआ है, ये गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बाकी एक और सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
महाराष्ट्र में हुए भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है आपका, यह विट्ठल स्वामी के गुणगान पर आधारित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विट्ठल शिव के रूप में माने जाते हैं, गलत हो जाएगा, विष्णु के रूप में माने जाते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सखुबाई नामक स्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह महाराष्ट्र से है। यह महाराष्ट्र की एक जो है भक्ति आंदोलन की संत थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। उन्होंने पवित्रता के आडंबरों का विरोध किया था, ये बिल्कुल सही है। तो जितने भी आडंबर किए गए थे पवित्रता को लेकर के, हमको मत छुओ, छुआछूत को लेकर के, उसका इन्होंने विरोध किया था महाराष्ट्र के भक्ति जो है आंदोलन के संतों ने, तो ये सही हो जाएगा। उन्होंने जन्म आधारित सामाजिक अंतर का समर्थन किया था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जन्म के आधार पर सामाजिक अंतर का जो है क्या कहते हैं, अंतर को कभी पाटा ही नहीं जा सकता। जो जिसका जिस जात में जन्म हुआ है उसी जात में रह सकता है, तो इसका आंसर दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, नामदेव। नामदेव एक जो है भक्ति संत आंदोलन के संत थे। तो नामदेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान कीजिए, कौन सा कथन इसमें सत्य है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का श्रेय नामदेव को दिया जाता है, बिल्कुल सही है। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो नामदेव ने किया था। क्षेत्र के आधार पर पूछा जाता है कि कौन सा संत का कौन सा क्षेत्र था, तो इनका क्षेत्र महाराष्ट्र था। उनका जीवन काल 14वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इनका जीवन काल 14वीं सदी के उत्तरार्ध में था, बिल्कुल सही है। इनका जन्म बनारस में हुआ था, गलत हो जाएगा। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, बनारस में नहीं हुआ था। यह रामानुज के अनुयायी थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बात याद रखना कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ था, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। और इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, और इनके जो शिष्य थे वो अलग अलग जात के थे। तो कबीरदास, रविदास सब इन्हीं के शिष्य हैं, रामानंद के शिष्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक रामानंद का शिष्य नहीं था? तो रामानंद के शिष्य हर जात के लोग रहते थे। रविदास भी, कबीरदास भी, सेना, ये भी सेना एक नाम है, सेना कोई सेना नहीं है, एक नाम है जो है। ये नाई थे, ये भी जो है कौन से थे? शिष्य थे रामानंद के, लेकिन मीराबाई इनकी शिष्य नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नाथ पंथ आंदोलन की विशेषता नहीं है? तो नाथ पंथ आंदोलन की विशेषता वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं, ये लोग विरोध करते हैं। ये लोग जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठता को चुनौती देते हैं, समानता का भाव रखते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था के उन्होंने समर्थन नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला आपका, बीजक संत दादू के उपदेशों का संकलन है, गलत हो जाएगा। बीजक कबीर का दोहा है, कबीर के दोहा का संकलन है, उनके उपदेशों का संकलन है, तो पहला गलत हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने दिया था, गलत हो जाएगा। इन्होंने जो है द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। पुष्टि मार्ग किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था, ठीक है, ना कि माधवाचार्य ने दिया था। तो इस दोनों ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, संत कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान कीजिए है कबीरदास के बारे में। पहला आपका, इन्होंने ईश्वर के एकत्व पर बल दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने तीर्थ, व्रत, गंगा स्नान और अजान आदि का विरोध किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, ये जो है कबीरदास हिंदुओं के धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में बुराइयों का ये आवाज़ उठाते थे। तो अजान का, गंगा स्नान का, व्रत का, तीर्थ का ये विरोध करते थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वह संत जीवन जीने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग कर आवश्यक मानते थे, गलत हो जाएगा। याद रखना, कबीरदास कहते थे हम गृहस्थ जीवन रहते हुए भी धर्म को मान सकते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हमें गृह त्यागने की जरूरत नहीं है, ये कबीरदास का कहना था। तो इसका आंसर केवल 1, 2 होगा, तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सिख धर्म की शिक्षाओं के स्रोत गुरु नानक का जन्म जो है 1489 में कहाँ पर हुआ था? तो ये पाकिस्तान के ननकाना में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है बी हो जाएगा। और यहाँ पे अभी कॉरिडोर बनाया गया है, जो है करतारपुर कॉरिडोर इसको कहते हैं।
नेक्स्ट आपका गुरु नानक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला है उन्होंने फारसी में शिक्षा प्राप्त की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इन्होंने फारसी में शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरा है बचपन में वो बढ़ई के कार्य से जुड़े हुए थे, गलत हो जाएगा, किसान थे, बढ़ई नहीं थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा जो गलत है। इनका जन्म खत्री परिवार में हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्म साल क्या था। ठीक है, धर्मसाल क्या था, तो उपासना और धार्मिक कार्यों का स्थान होता था, उसी को हम धर्मसाल कहते थे। ये गुरु नानक ने इसको स्थापित किया था, जो सिख धर्म के संस्थापक थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिख धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान कीजिए, मैं कौन सा कथन सत्य है। पहला है गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे, बिल्कुल सही है। तो याद रखना सिख धर्म में गुरु परंपरा थी और 10 गुरु टोटल हुए थे। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई है, बिल्कुल सही है। तो जैसे देवनागरी लिपि होती है, वैसे पंजाबियों की जो लिपि होती है सिखों की, उसे जो है क्या कहते हैं, गुरुमुखी लिपि कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से 3 शब्द कौन से हैं जिनका उपयोग गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नाम, दान और स्नान, इसी आधार पे किया था। और याद रखना सिख धर्म के लोग इसको मानते हैं, नाम, दान और स्नान को, इसी पे आधार पर इनका सारा उपदेश देते थे उन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गुरु नानक स्वयं द्वारा रचित भजनों को किस वाद्य यंत्र के साथ बजाते थे। तो ये जो है आपका रबाब एक जो है वाद्य यंत्र होता था, जो उसी के साथ ये बजाते थे, आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, उसी के साथ ये अपने सारे भजन को गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नानक और कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। मुगल सम्राट जहांगीर ने इन दोनों संतों को शिक्षा को जो आत्मसात किया था, गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। कबीर के अनुयायी कबीरपंथी कहलाए और गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए, बिल्कुल सही है। इनके विरोध में रूढ़िवादी तत्व पुराने धर्मों की रक्षा के लिए एकजुट हो गए थे, बिल्कुल सही है। तो कबीर का और नानक का रूढ़िवादियों ने विरोध भी किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसमें 2, 3 सही है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कबीर और नानक के नेतृत्व में चलने वाले असांप्रदायिक आंदोलन के अतिरिक्त उत्तर भारत में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो वैष्णव आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जिस समय कबीर और नानक अपने उपदेशों का प्रचार करते थे, उसी समय वैष्णव आंदोलन भी चल रहा था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका महाप्रभु चैतन्य, इनका क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था और जो है आसाम का क्षेत्र था, और इन्होंने जो है कीर्तन व्यवस्था की शुरुआत भी की थी। तो महाप्रभु चैतन्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। आरंभिक सूफियों की भांति चैतन्य ने संगीत गोष्ठी को लोकप्रिय बनाया था, बिल्कुल सही है, जिसे हम कीर्तन भी कहते हैं। चैतन्य के अनुसार उपासना, प्रेम, भक्ति और नित्य संगीत में निहित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ संत है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। पहला है आपका जो है नरहरि मेहता, इनका संबंध जो है आपका कहाँ से है, गुजरात से था, इनका संबंध महाराष्ट्र से नहीं था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। मीरा का संबंध राजस्थान से, सूरदास का संबंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और चैतन्य का उड़ीसा जो है और पश्चिम बंगाल से इनका संबंध था, लेकिन उड़ीसा भी, क्योंकि उड़ीसा उसमें बंगाल का हिस्सा था, तो यहीं पे इनका आश्रम था, लेकिन इनका पूरा क्षेत्र बंगाल था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संत कवियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो संत कवि हैं उनके बारे में, वो हिंदू धर्म के बृहद ढांचे के अंदर थे, बिल्कुल सही। उनका दार्शनिक विश्वास वेदांती जो है एकवाद पर रूप था, बिल्कुल सही है। उन्होंने ईश्वर और उसकी दृष्टि से मूलभूत एकता पर बल दिया, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये सभी पे उन्होंने सूफी संतों ने बल दिया था, और जो है आपका किसने जो है तो भक्ति आंदोलन के संतों ने भी दिया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वीर शैव आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। यह आंदोलन तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा की प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीर शैव जो आंदोलन था यह तमिलनाडु में शुरू हुआ था, जो है मूर्ति पूजा की प्रतिक्रिया के रूप में। इस आंदोलन के माध्यम से सभी प्रकार के कर्मकांडों का विरोध किया गया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा।
यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की उपासना के प्रश्न पर ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। बिल्कुल सही है। तो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उसका विरोध किया था, वीर शैव आंदोलन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका भक्ति आंदोलन में संत कवियों द्वारा स्थापित जीव मात्र की एकता का सिद्धांत अरबी में क्या कहलाता है? तो जीव मात्र की जो एकता होती है उसके सिद्धांत को अरबी भाषा में कहते हैं तौहीद ए वजूदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अब्दुल वहीद बेलग्रामी की किस पुस्तक में कृष्ण, मुरली, गोपी, राधा, यमुना आदि शब्दों के अर्थ मिलते हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हिकैक ए हिंदी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये जो है एक सूफी संत थे, इन्होंने ये चीज़ हिंदू धर्म के जो है संत भगवान के बारे में लिखा था। नेक्स्ट आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित साहित्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। महान शंकर के बाद रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभा ने अद्वैत दर्शन पर अपनी रचना संस्कृत में लिखी थी। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कागज के चलन का लाभ उठाकर पुराने जो है पाठों की नकलें तैयार की गई थी। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसीलिए बड़े बड़े क्वेश्चन की एग्जाम में प्रैक्टिस आप लोगों की करवा रहा हूँ। ठीक है। इस आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा या जो है ब्राह्मण थे। गलत हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के अधिकांश संत जो है महात्मा या ब्राह्मण नहीं थे, सभी जातियों के थे। निम्न जात उच्च जात सबके थे। ठीक है। गलत हो जाएगा ये। तो पहला आपका यहाँ भी है, पहला यहाँ भी है, पहला यहाँ भी है, तो अपने आप आंसर निकल गया। इसका आंसर बिना पढ़े भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 हो जाएगा। लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसके अनुसार मनुष्य और ईश्वर का संबंध प्रेम भाव पर आधारित है। बिल्कुल सही है। तो मनुष्य और ईश्वर के बीच प्रेम भाव पर आधारित था भक्ति आंदोलन। धार्मिक कर्म कांडों की करने की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया था। बिल्कुल सही है। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्म कांड पर जो है इसका विरोध किया था। सही हो जाएगा। तो इसका आंसर अपने आप निकल गया। 2 और 3 निकल जाएगा। तो ऐसे भी आंसर निकालने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस संत ने गीता को मराठी भाषा में लिखा जिससे जो लोग संस्कृत के विद्वान नहीं थे वो भी उसे समझ सकते थे? ज्ञानेश्वर। ये महाराष्ट्र के जो है संत थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भक्ति आंदोलन में पंचकार या 5 कक्के का संबंध किस संप्रदाय से है? सिख संप्रदाय से। सिख संप्रदाय के लोगों को कहा जाता है कि कड़ा, कंघा जो है, कच्छा, ये सब चीज़ों को रखना चाहिए, 5 चीज़ों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति परंपरा के वर्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो भक्ति परंपरा में 2 परंपराएं थी, एक सगुण भक्ति, एक था आपका निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में शिव, विष्णु और उनके अवतारों की आराधना की जाती थी। बिल्कुल सही है। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी जिसमें कोई ईश्वर का आकार नहीं है। दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और जो कबीर दास थे वो आपका निर्गुण भक्ति को मानते थे, सगुण भक्ति को नहीं मानते थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नल ईरा दिव्य प्रबंधम नामक तमिल वेद का संबंध निम्नलिखित में से किन संतों से है? तो ये अलवार संतों से हैं। और वैष्णव धर्म के जो दक्षिण भारत में संत होते थे उन्हें अलवार कहा जाता था। इन लोगों की ये जो है क्या है? वेद है तमिल भाषा में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वास बन्ना एक जो है संत थे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इन्होंने महाराष्ट्र में वीर शैव परंपरा की शुरुआत की थी। गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र में नहीं, ये तमिलनाडु में शुरू किया था। गलत हो जाएगा। उसने पारंपरिक अनुष्ठानों की आलोचना की थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका लिंगायत समुदाय। लिंगायत समुदाय शिव को मानते थे के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? ठीक है। ये पूछा गया है। पहला है आपका वह शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लिंग जो है शिव का जो लिंग होता है उसके वो पहन करके और ये लोग घूमते थे गले में माला पहना के। इस समुदाय के पुरुष स्कंद पर सोने के एक जो है पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे। ठीक है। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जंगम अर्थात यायावर भिक्षु लिंगायत से संबंधित थे। ये जो है आपका सही हो जाएगा। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर इन्होंने जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था। ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ग्रंथ है और उसका संबंध है। ठीक है। पहला है आपका जो है आदि ग्रंथ ये सिखों का है। बिल्कुल सही। जो है उलट बासी ये कबीर पंथियों का है।
बीजक ये जो है नाथ पंथियों का नहीं है, ये कबीर पंथियों का है। कबीरदास ने बीजक लिखा था। और रामचरितमानस तुलसीदास का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्तिमय राजकुमारी मीराबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए में कौन सा कथन सत्य है। उनका संबंध सिसोदिया कुल में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो राणा सांगा की जो बेटे थे भोजराज, उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ था। उन्होंने कृष्ण को अपना एकमात्र आराध्य स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने सूरदास को अपना गुरु माना था, तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए रचना कीर्तन घोष के रचयिता कौन है? ये किताब कई बार पूछा भी गया है। शंकर देव हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और शंकर देव का संबंध आसाम में था, वो आसाम में भक्ति आंदोलन को बढ़ाया था। नेक्स्ट आपका, नैनार और अलवार संतों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मैंने आपको पहले बताया था, नैनार शिव को मानते थे, अलवार वैष्णव को मानते थे। पहला है आपका जो है वह कुछ समृद्ध और शिक्षित जात से जुड़े हुए थे, गलत हो जाएगा। ये सब शिक्षित जात से नहीं जुड़े हुए थे, ये हर जात के संत थे इसमें। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। इन संतों को संगम साहित्य का अनुसरण किया था, बिल्कुल सही। त्योरम और जो है अलवार संतों संबंधित नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैष्णव ये आपका नैनार से थे, अलवार से नहीं थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित दार्शनिक विचारधाराओं के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। शंकराचार्य ने द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, गलत हो जाएगा। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य ने जो है विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ना कि अद्वैतवाद का। तो दोनों इस पर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये की रचना किसने किया था? तो नरसिंह मेहता ने किया था। यही गीत जो है गांधी जी हमेशा सुनते थे, ये भजन सुनते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और इनका संबंध गुजरात से था। नेक्स्ट आपका, 10वीं शताब्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, कौन सा कथन इसमें सत्य है। इस सदी में सूफीवाद का उदय हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूफीवाद का उदय 10वीं शताब्दी में ईरान में हो चुका था। इस सदी में अब्बासी खिलाफत के अवशेषों पर अरबों का उदय हुआ था, ये गलत हो जाएगा। अरबों का उदय बहुत पहले हो चुका था। इस सदी में जो है मुताजिल दर्शन का बोलबाला समाप्त हो गया था, बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। ये जो है ये क्या कहते हैं, मुताजिल जो दर्शन था ये भी इस्लाम से धर्म से जुड़ा हुआ था, रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ा हुआ था, जो बोलबाला समाप्त हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन महिला रहस्यवादिनी का प्रतिनिधित्व 8वीं सदी में करती थी? तो कौन महिला संत थी जो 8वीं शताब्दी में थी? जो है राबिया, ये इस्लाम धर्म से थी। राबिया जो है ये रहस्यमयी जो है क्या कहती थी? संत थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये 8वीं शताब्दी में घूम घूम कर धर्म का प्रचार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूफी मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है में कौन सा कथन सत्य है। इन्होंने अमृत कुंड के फारसी अनुवाद का अध्ययन किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। सूफी संतों ने बौद्ध और वेदांती दर्शन ने सूफीवादियों को प्रभावित किया था, बिल्कुल सही है। तो बौद्ध और वेदांत दर्शन से सूफीवादी लोग मतलब संत प्रभावित भी थे। आधुनिक विचारक सूफी मत का मूल कुरान में ढूंढते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या? डी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, धर्म और अधर्म दोनों उसी ईश्वर की ओर भागे जा रहे हैं और एक साथ घोषणा कर रहे हैं कि वह ईश्वर एक है और उसके राज्य में कोई हिस्सेदार नहीं है। यह कथन किस कवि का है? तो ये कथन है आपका फारसी कवि सनाई का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये विचार इन्होंने ही दिया था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना आप लोग। ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक होगा मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर लिंक करके हमारे जो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट आपका, सूफी सिलसिला के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखना, जो हमारे यहाँ सूफी संत आए थे उनके जो अलग अलग ग्रुप थे, संगठन थे, उन्हीं को सिलसिला कहते थे। ठीक है। तो पहला है आपका जो है वो इस्लामिक कानून का पालन करते थे, वो बासरा कहलाते थे, बिल्कुल सही है। तो जो इस्लामिक कानून को मानते थे उन्हें बासरा कहते थे। जो सरा से बंधे हुए नहीं थे, मतलब जो इस्लामिक कानून को नहीं मानते थे, उन्हें बेसरा कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ये बात याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बासरा उसे कहते थे जो इस्लामिक कानून को मानते थे, बेसरा उसे कहते थे जो इस्लामिक कानून को नहीं मानते थे। दोनों सही हो जाएगा। अगला है आपका बेसरा सिलसिलों का अनुशासन घुमक्कड़ संत से बिल्कुल था। ये घुमक्कड़ घूम घूम करके प्रचार करते थे। बासरा भारत में प्रचलित नहीं थे, गलत हो जाएगा। भारत में ये भी थे और दोनों थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजी में इसे सूफीज्म कहते हैं। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में तसउफ शब्द का उपयोग किया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सूफी का शब्द का अर्थ होता है सूती वस्त्र, गलत हो जाएगा। सूफी शब्द का अर्थ होता है ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र कहते हैं इसको, सूती वस्त्र नहीं कहते हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिलसिला के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिलसिला के संबंध में, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर होता है, बिल्कुल सही। मध्यकाल में कुल 12 सिलसिले प्रचलित थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी सिलसिलों का नाम उनके संस्थापकों के नाम पर रखा गया था, ये गलत हो जाएगा। कादरी सिलसिला या जो भी नक्शबंदी सिलसिला सबके नाम पे नहीं रखा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बाकी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। वली जो है ये ईश्वर का मित्र होता था, बिल्कुल सही। सूफी, ये सूफियों में वर्ड है, ठीक है। अगर कोई वली कहता है इसका मतलब ईश्वर का वो मित्र है। सुन्ना, अगर वो सुन्ना कहता है तो इसका पैगंबर के व्यवहार को सुन्ना कहते हैं। खानका संगीत में प्रस्तुति नहीं होती थी, खानका सूफी संतों के निवास स्थान को कहते थे, घर को कहते थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यही गलत है। और वारिस जो है खलीफा होता था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, बिल्कुल सही। आरंभिक सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा जाता था, के शौकीन थे, बिल्कुल सही है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं हो रही है। नेक्स्ट आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संबंध में जो है कौन सा कथन इसमें सत्य है, हमें पता लगाना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किया था, और याद रखना इनका जो निवास स्थान था वो अजमेर था, जहाँ लोग आज भी जाते हैं। पहला ऑप्शन है इनका, इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। वो 1192 ईस्वी में भारत आए थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत आए थे। वो लाहौर में बस गए थे, गलत हो जाएगा। ये अजमेर में बस गए थे, लाहौर में नहीं बसे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चिश्ती सिलसिले के प्रधान 3 सूफियों का क्रम कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती आए, इनके जो शिष्य का नाम था बख्तियार काकी, जिनके नाम पे कुतुब मीनार है, और फिर इनके शिष्य का नाम है गजे शंकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका निजामुद्दीन औलिया भी सूफी संत थे, और नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली का संबंध किस जो है सिलसिले से है, चिश्ती सिलसिले से है। और निजामुद्दीन औलिया जो है इनका जो खानका, इनका जो निवास था वो दिल्ली में है, और आज इन्हीं के नाम पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निजामुद्दीन औलिया के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है, उसके बारे में हमें बताना है। पहला है वह उर्दू में बात करते थे, गलत हो जाएगा। वो हिंदी में बात करते थे, उर्दू नहीं, उर्दू के अलावा फारसी के अलावा हिंदी में बात करते थे। उन्होंने समा के जरिए लोकप्रिय अर्जित की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। योगी लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहते थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये याद रखना, जो निजामुद्दीन औलिया है ये योग में विश्वास करते थे, और इनको हिंदू धर्म के तमाम योगी भी इनको मानते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 और 3 सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था। तो चिराग ए दिल्ली कहते थे नसीरुद्दीन को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस लेखक का संबंध चिश्ती खानका से नहीं था। तो याद रखना, उनका इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन किसके समय में आया था, तुगलक के समय में आया था, तो इसका संबंध चिश्ती से नहीं था। बाकी जो है अमीर हसन जो है सिज्जी, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु मानते थे, और जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की डेथ हुई थी उसके दूसरे दिन इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और जियाउद्दीन बर्नी भी, ये भी जो है चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे, मानते थे। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बाकी इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए किया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहते हैं। इनका जो खानका कहाँ है? अजमेर में है, और आज सब लोग वहाँ पर जाते भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें पहला है, उन्होंने सुल्तान उल उनको मसेक कहा जाता था, बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीर खुसरो उनका प्रमुख अनुयायी था, शिष्य था, बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया। उनकी दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत समा से करते थे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी जो है मुनीस जो है अल अखा किस मुगल जो है शहजादी ने लिखा था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जीवनी है उसको किसने लिखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहां आरा। और जहां आरा औरंगजेब की बहन थी और जो है शाहजहां की पुत्री थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में थी, और इनकी दरगाह को बनवाया किसने था? अकबर ने। अकबर इन्हें अपना गुरु मानता था, और इन्हीं की कृपा से जो है जहांगीर का जन्म हुआ था, इसलिए जहांगीर का नाम सलीम रखा था। तो फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी में इनकी आज जो है दरगाह भी स्थित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सोहरावर्दी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन इसमें सत्य है? इसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र पंजाब और मुल्तान था, बिल्कुल सही है। तो सोहरावर्दी जो है ये मुल्तान और पंजाब में अपना काम करते थे। वह गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास करते थे, ये गलत हो जाएगा। वो अमीरी में बिताने विश्वास करते थे। उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसका संबंध सोहरावर्दी सिलसिले से नहीं था? तो याद रखना, इसमें जो है सैयद मोहम्मद गैसूद राज, इनका संबंध नहीं था, इनका संबंध कादरी से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शेख बहाउद्दीन किस सूफी सिलसिले से जुड़े हुए थे? तो ये आपका सोहरावर्दी सिलसिले से जुड़े हुए थे। तो इन सबको मैंने लिस्ट शुरू में ही दे दिया है, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूफी आंदोलन के दौरान रचे गए साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। मुसलमानों द्वारा लिखा गया सबसे अधिक साहित्य अरबी में है, बिल्कुल सही। अरबी को रसूल की भाषा माना जाता है, बिल्कुल सही। अरबी का प्रयोग स्पेन से लेकर के बगदाद तक लिखे जाने वाले साहित्य की भाषा के रूप में किया गया, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका सूफी संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है हमें। ठीक है। पहला आपका मध्य एशिया के महान सूफी संतों में जो है गज्जाली, रूमी और आपका सादी के नाम से उल्लेखनीय है, बिल्कुल सही। जो मध्य एशिया में थे, इन सूफी संतों को इन्हीं नाम से जाना जाता था। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया रखना अपनाने के लिए दिल को जो है सिखाया जा सकता है। ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये लोग प्रेम भावना के माध्यम से भक्ति को प्रचार को माध्यम करते थे। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा ऐसा कथन है जो सुमेलित नहीं है आपका? एक तरफ सूफी, एक तरफ उसके शब्द दिए गए हैं। पहला आपका जो है जिक्र, इसका मतलब होता है नाम का जाप करना, जिक्र करना। हम लोग भी आप बोलचाल में कहते हैं कि उनका जिक्र मत करो। जो है रक्स मतलब होता है चांद, ये गलत हो जाएगा। रक्स मतलब ये नहीं होता, रक्स मतलब होता है मिजाज क्या है। समा का मतलब होता है गाना, बिल्कुल सही। और सरिया का मतलब होता है पवित्र कानून, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ जो है का उदय हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना शेख नूरुद्दीन वली ने किया था, ये कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। उनकी मजार आज वहीं पे है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखना, अलवार संतों के द्वारा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो अलवार और नैनार संतों ने ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में। ठीक है। नेक्स्ट आपका बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है? तो बुद्ध और मीराबाई में संसार दुखमय है,
दुखपूर्ण है, ये दोनों लोगों ने कहा है। बुद्ध ने भी कहा था और मीराबाई ने भी कहा था पूरा संसार दुखमय है, और दुख का कारण बताया गया था ईर्ष्या। हर व्यक्ति दुखी है और उसका कारण है ईर्ष्या। हर आदमी एक दूसरे से ईर्ष्या करके ही दुखी है। ठीक है, ये बुद्ध ने और मीराबाई दोनों लोगों ने कहा था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति पूछे, या कथन किसका है? तो ये कथन है, आपका याद रखना, ये है आपका रामानंद का। इन्होंने कहा था कि कोई भी किसी व्यक्ति से धर्म और जाति ये सब ना पूछे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सभी सूफी संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे वो भक्त समझते थे। तो जिस भाषा में लोग भक्त समझते थे उसी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, अपनी किताबें लिखी थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तभी ये लोग लोकप्रिय हो पाए। अगर ये लोग अलग भाषा का इस्तेमाल करते और लोग समझते नहीं तो ये लोकप्रिय नहीं हो पाते। नेक्स्ट आपका कामरूप। कामरूप कहते हैं आपका किसको? तो कामरूप कहा जाता है आपका असम को। तो कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो याद रखना, असम में वैष्णव धर्म बहुत लोकप्रिय है, शंकर देव ने। तो शंकर देव का क्षेत्र असम था, उसी को कामरूप कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित हैं किससे? तो शंकर देव का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द्वैतवाद इसका जो है माधवाचार्य ने दिया था, तो आप लिस्ट देख लीजिएगा। जो है रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद को सिद्धांत दिया है, दर्शन दिया है। माधवाचार्य द्वैतवाद मैंने बता दिया। वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद है, और निम्बकाचार्य का जो है द्वैतवाद है, और शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से रट लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो सबसे पहले शंकराचार्य आए थे, फिर रामानुजाचार्य आए, फिर चैतन्य आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो याद रखना, पहले कबीर आए, कबीर के बाद गुरु नानक आए, फिर चैतन्य आए, फिर जो है मीराबाई आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? तो इसमें इस्लाम से कौन प्रभावित थे? नामदेव। ये महाराष्ट्र के जो है संत थे, और ये जो है इस्लाम धर्म के जो है कुछ सिद्धांतों से प्रभावित थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, और तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के समय में 1574 ईस्वी में लिखा था, अवधी भाषा में। तो इसका आंसर याद रखना ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था किसने? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसको स्थापित किया था, चिश्ती सिलसिले को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और इनकी खानका कहाँ थी? अजमेर में, जहाँ लोग आज जाते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? अभी मैंने आपको बता दिया है कौन बस गए थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? तो शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। तो बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट आपका, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत का सादी कहते हैं किसके? अमीर हसन को। सादी उसे कहते हैं जो अपने विचारों से सबको प्रभावित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी इनसे भेंट करना चाहता था, और निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से दुखी थे, तो इनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अगर हमें निजामुद्दीन अपने औलिया हमारे घर में नहीं घुसने देंगे तो मैं ज़बरदस्ती घुस जाऊंगा। तो औलिया ने कहा था कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर इधर से सुल्तान घुसेगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन दूसरा ये भी याद रखना, तो इसका आंसर तो बी होगा। लेकिन निजामुद्दीन औलिया से विवाद किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का। भी बता देता हूँ क्या विवाद था। विवाद ये था कि गयासुद्दीन तुगलक भी मिलना चाहता था, और निजामुद्दीन औलिया मिलने से इनकार कर दिया। तो याद रखना, ये बहुत नाराज हो गए गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय के लिए जा रहे थे दिल्ली से, तो निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी किया था कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे, वहीं मर जाएंगे। लेकिन ये युद्ध जीत गए, और जो है क्या कहते हैं जिंदा भी थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक फरमान जारी किया
निजामुद्दीन औलिया के लिए कि तुम दिल्ली छोड़ देना हमारे आने से पहले, नहीं तो तुम्हारी मैं हत्या करवा दूंगा। तो औलिया ने उसी समय कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, पहले आप दिल्ली पहुंचो। तो जो दिल्ली अभी दूर है, ये कहावत जो प्रचलित है, ये याद रखना किसके लिए है। तो ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया, और किसको कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को। तो ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है। तो महबूब ए इलाही कहते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो आदि ग्रंथ जो सिखों का है, उसमें जो है किसके कुछ विचार सम्मिलित किए गए हैं। तो फरीदुद्दीन गजे शंकर, तो इनके भी कुछ विचार जो है गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे गए हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी। तो याद रखना, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहा गया था, अकबर ने कहा था, और ये अकबर के गुरु भी थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था। तो चिराग ए दिल्ली कहते थे नसीरुद्दीन को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ थी, अजमेर में, बिल्कुल सही। शेख बुरहाउद्दीन गरीब की जो खानका थी, उनका निवास था दौलताबाद था, बिल्कुल सही। शेख मोहम्मद हुसैनी का मुल्तान में था, बिल्कुल सही हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में था, जो है इनका ग्वालियर में नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध थे। तो नक्शबंदी बहुत रूढ़िवादी थे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि संगीत को नहीं मानते थे, और औरंगजेब इन्हीं को मानता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। तो जो है शाह मोहम्मद गौस, ये कृष्ण को औलिया मानते थे, और इन्हें कृष्ण का अवतार भी लोग कहने लगे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन मैंने दे दिया है भक्ति और सूफी आंदोलन से। क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।